नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में संविधान यानी दोस्तों पॉलिटी के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आपको कमेंट कर ज़रूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। बताएंगे भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है बताएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारा संविधान आपको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को लिखने में और 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ था, जिसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। बताएंगे शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था। तो अप्रैल 2010 में, यानी डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था, यानी पहले यह मौलिक अधिकार नहीं था। तो यह जब मौलिक अधिकार बना तो किस अनुच्छेद में यह आया। बताएंगे किस अनुच्छेद में है शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल याद रखेंगे 21 का। आर्टिकल 21 का में हमारा है शिक्षा का अधिकार। तो आपको याद होगा कि 12 से 35 ये हमारे क्या है मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 तक जो भी अनुच्छेद है वे हमारे क्या है मौलिक अधिकार हैं। तो 21 का में हमारा क्या है शिक्षा का अधिकार है। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन, याद रख लेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का में, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे इसका आंसर। युद्ध घोषित करने हेतु कौन विधिकता सक्षम है। तो युद्ध करने की जो घोषणा करता है वह कौन सक्षम है बताएंगे। तो यह राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो युद्ध घोषित करने या फिर राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात ये सब कौन घोषित करता है। तो ये राष्ट्रपति घोषित करते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम कितनी अवधि तक निवास करना आवश्यक है। यानी जो कोई भी व्यक्ति हो वह भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो वह आवेदन करता है भारतीय नागरिकता के लिए, तो उससे कम से कम इस देश में कितने वर्ष तक रहना अनिवार्य होगा, तब उसके बाद वह आवेदन कर सकता है। बताएंगे कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 7 वर्ष कम से कम उसे निवास करना होगा, तब वह आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। तो BR अम्बेडकर, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में निविष्ट किए गए हैं। तो नीति निदेशक सिद्धांत है किस भाग में है बताएंगे। भाग 2 याद रखेंगे नागरिकता। भाग 2 में क्या है नागरिकता, याद रखेंगे इसको। भाग 3 में क्या है मौलिक, यहाँ पर मूल अधिकार जो कि हमने अनुच्छेद देखा 12 से 35 और 5 से यहाँ पर 11 क्या है नागरिकता मूल अधिकार है। तो भाग 4 में हमसे पूछा क्या है नीति निदेशक। तो भाग 4 में नीति निदेशक है, याद रखेंगे। नीति निदेशक किस में है भाग 4 में। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है मूल कर्तव्य। तो याद रखेंगे भाग 4 क में, 4 क में क्या है मूल कर्तव्य है, जो कि रूस से लिया गया है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। मूल कर्तव्य किस में है भाग 4 क में। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि नागरिकता किस में है भाग 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निदेशक तत्व भाग 4 में और 4 क में क्या है मूल कर्तव्य है। इन सभी को आपको यहाँ पर याद रखना है। हमसे पूछा गया है नीति निदेशक सिद्धांत। तो नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत किस में है भाग 4 में है। तो सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इसका आंसर बताएंगे कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति होते हैं। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति के सभापति का नाम बताएं।
जिनकी संस्तुति पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। तो कौन सी समिति थी जिसकी संस्तुति पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति थी। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के यहाँ पर संस्तुति पर ही पंचायती राज की क्या हुई? स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से किसको भंग नहीं किया जा सकता है मगर खत्म किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार यहाँ पर किया था, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे कि भंग नहीं किया जा सकता किंतु उसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके पास कानून से जुड़े किसी मसले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है? तो किसके पास यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों वह सलाह ले सकता है। बी वाला करेक्ट होगा। तो वह आर्टिकल कौन सी है जिसके तहत राष्ट्रपति सलाह लेते हैं? तो याद रखेंगे 143, आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बताएंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो बताएंगे भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो एकमात्र संशोधन प्रस्तावना में हुआ है और वह कौन सा संशोधन है बताएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखेंगे 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द पूछे जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कितनी भाषाओं में कार्यालय भाषा, कितनी भाषाएं हैं संविधान में बताएंगे? तो 22 भाषाओं को यहाँ पर दर्जा दिया गया है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची, याद रखेंगे, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में पूछे कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची है। इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सरकार की वह व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होती है उसे कहते हैं। तो सरकार की वह कौन सी व्यवस्था है जो जनता द्वारा निर्मित होती है? तो जनता द्वारा निर्मित क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, यानी लोकतंत्र जो जनता द्वारा नियुक्त हो। तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? बताएंगे अनुच्छेद 1 में क्या है भारतीय संविधान का? तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो सी वाला क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्यों का संघ है भारत। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था बताएंगे? तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पहला राज्य बताएंगे कौन सा? तो राज्य यहाँ पर आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, याद रखेंगे। 1956 में गठन किया गया। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संघ में भारत में किसी राज्य को सम्मिलित करने के लिए जो अधिकार किसे प्राप्त है बताएंगे? तो यह अधिकार संसद को है। किसी भी राज्य को वह सम्मिलित कर सकता है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी राज्य की सीमा बढ़ा घटा सकता है। यह सारी शक्तियाँ किसके पास है? संसद के पास है। तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य को किस संस्तुति पर संविधान में सम्मिलित किया गया? बताएंगे मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर संविधान में सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य अभी हमने देखा था, भाग 4 का था। और कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया, भाग 4 क में। और अनुच्छेद पूछ ले आपसे तो 51 क याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करते हैं, बताएंगे। तो आर्टिकल 123 है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस, और इसमें हमने और भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण देखे जो साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण थे। तो आपने कितने क्वेश्चंस 20 में से सही किए, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।